आप भगवान को स्मरण करते हुए भगवान की पावन पावन लीला आपको स्मरण कराते हैं। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोह पितुवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अयोध्या धाम में, अवध धाम में महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी और उनकी 3 रानियां, सबसे बड़ी रानी कौशल्या, उसके बाद कैकेयी और सबसे छोटी रानी सुमित्रा जी। महाराज दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट हैं और देवासुर जो संग्राम हुआ, अभी हमने देवासुर संग्राम की जो कथा आपको सुनाई, देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी भी देवताओं की सहायता के लिए गए थे। इतने बड़े वीर थे। और महारानी कैकेयी भी बड़ी छत्राणी थी, वीर थी, तो सारथी उस समय जो है देवासुर संग्राम में कैकेयी मैया ही रही और उन्होंने दशरथ जी के प्राणों की रक्षा की। महाराज दशरथ जी बहुत समय तक राज्य किया और जब चौथापन आया, एक बार महाराज दशरथ जी के मन में चिंता हुई, गिलानी हुई। क्या चिंता हुई? वही चिंता हुई जो हमारे आपके जीवन में चिंता होती है। पुत्र की कामना प्रत्येक गृहस्थ करता है कि मेरे घर में पुत्र हो। वही कामना दशरथ जी के मन में आज उत्पन्न हो गई। और गोस्वामी बाबा बड़े सुंदर भाव में गाते कि एक बार भूपति मन माही भई गिलानि मोरे सुत नाई। गिलानी है। अच्छा, हमारा आपको भी जब गिलानी हो, जब चिंता हो, तो कहाँ जाना चाहिए? ये कथाओं से हमको शिक्षा मिलती है। ये सत्संग शिक्षा की पाठशाला है, खुली पाठशाला है। ये केवल ये नहीं कि 3 घंटा सुना, कान से निकाल के चले गए ना। ये हमें जीवन जीना सिखाती है रामचरितमानस। और मेरा एक अभियान है, आप सभी बंधुओं को निवेदन करें, मैं पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहा हूँ और एक एक गांव, एक एक घर, जहां भी मुझे जो बुलाते हैं वहां हम युवाओं को, बच्चों को, बच्चियों को श्री रामचरितमानस को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं और रामचरितमानस से जोड़ करके उनको संस्कारवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि
आज का जो समय है आप भी देख रहे हैं, खुद के बच्चे, बाहर के तो छोड़ो, भाई के तो छोड़ो, स्वयं के बच्चे अपने पिता के पैर छूने में शर्म महसूस करते हैं। अपने पिता के भी पैर नहीं छूना चाहते, अपने माता के पैर नहीं छूना चाहते, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहते। क्यों? उसका कारण है हम और आपने उनको अध्यात्म की शिक्षा नहीं दी, संस्कारों की शिक्षा नहीं दी, वेद पुराणों की शिक्षा नहीं दी, श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं कराया। उसका परिणाम है कि आज हमारी युवा पीढ़ी संस्कार विहीन हो गई है और अपने रास्ते से भटक गई है। इसलिए हमारा प्रयास है, देखिए हमारा तो प्रयास है, घर घर में रामचरितमानस होना चाहिए। और आप लोगों से भी सबसे निवेदन कर रहे हैं, माताओं भाइयों सबसे, कि अपने घर में आप ज्यादा यज्ञ मत करो, पूजा पाठ माला न फेर सको, कोई बात नहीं, अपने घर में रामचरितमानस को रखो और 2-5 दोहे खुद पढ़ो और अपने बालकों को पढ़ाओ। किसी न किसी दिन ये चौपाई अपने बालकों के हृदय में बैठ जाएगी। कौन सी? कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु ना बही माथा। किसी न किसी दिन ये चौपाई कंठ में बैठ जाएगी और जब हमारी बहनें पढ़ेंगी, बालिकाएं पढ़ेंगी, तो वो भगवान की जो जनक जी की सीख है, दशरथ जी की सीख है, वो चौपाई उनके कभी न कभी कंठ में आएगी। सासों के लिए एक चौपाई आएगी अपनी बहू से प्रेम करने के लिए। क्या आएगी जानते हो? कि बधू लड़किनी पर घर आई और राखो नैन पलक की नाई। लेकिन कंठ में तब आएगी जब हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। अच्छा, हमारे महुआ खेड़ा में बताओ कितने लोगों के घर में रामचरितमानस का पाठ होता है? हाथ ऊपर करके बता दो, ईमानदारी से बताओ। ये हाल है। और हम कहते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम पटेल साहब हैं, हम साहब 10 यज्ञ करा चुके हैं, हम 10 भागवतें करा चुके हैं। अरे राम 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 राम, हम आपसे एक ही दक्षिणा मांगते हैं, हमको धन मत दीजिए, हमको धन मत दीजिए, एक दक्षिणा दीजिए। 200, 500, 1000 रुपए, कितना? एक रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर का, छोटा बड़ा सब सामर्थ्यवान हैं, एक ला करके अपने घर में रखिए, पूजन करिए और उसका पठन पाठन अपने बच्चों को कराइए। देखिए आप लोग तो है ना पके हुए घड़ा हो, आपको अब नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो कच्चे घड़े हैं, कच्चे मिट्टी है, उनको मत बिगाड़िए। अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने लिए उनको संभालिए, ये प्रार्थना है। इसलिए सब लोग अपने अपने घर में रामचरितमानस अवश्य पढ़ें और पढ़ाएं। अच्छा, हाथ ऊपर करो, पढ़ोगी कि नहीं पढ़ोगी? झूठा ही करो, सही। मैं फोटो खींचता हूं कौन कौन कर रहा है। हाथ ऊपर करो।